हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट हियर फॉर यू। तो दोस्तों, मीना कुमारी एक ऐसा नाम जिन्हें आज भी लोग ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद करते हैं। वो एक सीधी सादी लड़की थी, नजाकत से भरी, आंखों में गहराई, आवाज में नरमी और दिल में बहुत सारा दर्द। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी फिल्मों से ज्यादा दुख दर्द उनकी असल जिंदगी में था। बचपन से ही उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। वो बहुत छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। सब बहनें छोटी थी, पिता बेरोजगार थे, घर में रोज की रोटी तक की मुश्किलें थी। इन सब की वजह से महज 6 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। वक्त गुजरता गया, वो छोटी सी बच्ची अब एक मशहूर अदाकारा बन चुकी थी। लोग उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहने लगे। उनकी एक्टिंग, उनकी आंखें और उनका दर्द हर किसी को महसूस होता था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई कमल अमरोही से, जो एक राइटर और फेमस डायरेक्टर थे। वो मीना कुमारी को पहली बार देखते ही कुछ देर के लिए ठहर गए। कमल अमरोही को मीना कुमारी की सादगी और गहराई बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि ये लड़की सिर्फ एक एक्टर नहीं है, इसमें एक सच्चा दिल भी है। कमल अमरोही एक संजीदा इंसान थे, शायरी से प्यार करने वाले, तहजीब और तमीज से बोलने वाले। उनके पास मीना कुमारी को समझने की नजाकत थी। शायद पहली बार मीना कुमारी को लगा कि कोई है जो उनके अंदर की तकलीफ को महसूस कर सकता है। धीरे धीरे मीना कुमारी और कमल अमरोही की मुलाकातें बढ़ी और बातों का सिलसिला मोहब्बत में बदल गया। मीना कुमारी को वो एहसास मिला जो शायद उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। साल 1952 में दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। किसी को कुछ नहीं बताया, न मीडिया को न घर वालों को। मीना कुमारी उस समय अपने कैरियर की ऊंचाई पर थी, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर को कभी भी अपनी शादी से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने अपनी शादी को बड़ी शिद्दत से निभाया। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद दोनों को किसी की नजर लग गई और कुछ समय बाद ही सब कुछ बदलने लगा। कमल अमरोही का हद से ज्यादा प्यार और चिंता ही उनके रिश्ते को धीरे धीरे खाने लगी। उन्होंने मीना कुमारी पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। उन्हें हर शूटिंग से पहले पूछना पड़ता था कि वो कब जाएंगी और कब लौटेंगी। सेट पर किसी भी मर्द से बात करना मना था। उनके साथ कमल का एक बॉडीगार्ड हमेशा साथ रहता था, यहाँ तक कि उनके मेकअप के लिए भी किसी मर्द को इजाजत नहीं थी। मीना कुमारी एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। उन्होंने चुपचाप सारी शर्तें मान ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता खराब हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगी थी। एक दिन सेट पर किसी बात को लेकर बहस हो गई और कमल अमरोही ने सबके सामने मीना कुमारी को एक थप्पड़ मार दिया। बस वही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मीना कुमारी ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया था कि अब और नहीं। इसके बाद मीना कुमारी अलग रहने लगी। उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मीना कुमारी अब पहले जैसी नहीं रही। उनका मन अकेले रहने लगा। वो गम और शराब की आदत में डूब गई। वो जो हर किसी को स्क्रीन पर हंसाती और रुलाती थी, अब अपने कमरे में चुपचाप तन्हा और बीमार पड़ी रहने लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत बहुत खराब होने लगी। उनका लीवर पूरी तरह से खराब होने लगा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर शराब छोड़ी नहीं गई तो बचना मुश्किल है। पर मीना कुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अब बचकर करूंगी भी क्या। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर आया वो दिन, 31 मार्च 1972, जब सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आखिरी दिन बेहद अकेले और खामोशी से भरे थे। उनकी मौत के बाद कमल अमरोही ने कबूल किया कि उन्होंने मीना कुमारी को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, मीना कुमारी की ये दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।